पुस्तक का नाम उन्नति के 3 गुण 4 चरण। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी। ऑडियो 2। आत्मनिर्भरता। अपने ऊपर विश्वास करना, अपनी शक्तियों पर विश्वास करना एक ऐसा दिव्य गुण है जो हर कार्य को करने योग्य साहस, विचार एवं योग्यता उत्पन्न करता है। दूसरों के ऊपर निर्भर रहने से अपना बल घटता है और इच्छाओं की पूर्ति में अनेक बाधाएं उपस्थित होती हैं। स्वाधीनता, निर्भयता और प्रतिष्ठा इस बात में है कि अपने ऊपर निर्भर रहा जाए। सफलता का सच्चा और सीधा पथ यही है। अपनी हर एक बाह्य परिस्थिति की जिम्मेदारी दूसरों पर मत डालिए, वरन अपने ऊपर लीजिए। दुनिया को दर्पण के समान समझिए जिसमें अपनी ही सूरत दिखाई पड़ती है। दूसरे लोगों में जो अच्छाइयाँ बुराइयाँ दिखाई पड़ती हैं, सामने जो प्रिय अप्रिय परिस्थितियाँ आती हैं, इसका कारण कोई और नहीं वरन आप स्वयं हैं। और उनमें परिवर्तन करने की शक्ति भी किसी और में नहीं वरन आप में है। मनोविज्ञान शास्त्र बताता है कि मनुष्य में यह एक बड़ी भारी त्रुटि है कि वह अपनी भूल या न्यूनता को स्वीकार नहीं करता, अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने को तैयार नहीं होता। अपने दोषों को दूसरों के ऊपर थोपने का प्रयास करके वह स्वयं निर्दोष बनता है। हम मानते हैं कि दूसरों में भी दोष हैं, अनायास अप्रिय परिस्थितियां भी सामने आती हैं, पर कांटों से आसानी के साथ बच निकलने योग्य विवेक की आंखें भी तो मौजूद हैं। अच्छाइयों के साथ बुराइयों से बच निकलना बुद्धिमत्ता का काम है। ऐसी बुद्धिमत्ता तब आती है जब आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण को अपना लिया जाता है। आप किसी गुत्थी को सुलझाने के लिए दूसरों की सहायता ले सकते हैं, पर उनके ऊपर अवलंबित मत रहिए। आप अपनी कठिनाइयों को सुलझाने का प्रयत्न करिए। जब तक आप दूसरों पर आश्रित रहते हैं, ये समझते हैं कि हमारे कष्टों को कोई और दूर करेगा, तब तक बहुत बड़े भ्रम में हैं। सारी समस्याओं को सुलझाने की कुंजी अपने अंदर है। दूसरे लोगों से जिस बात की आशा करते हैं उसकी योग्यता अपने अंदर पैदा कीजिए, तो अनायास बिना मांगे ही वह इच्छाएं पूरी होने लगेंगी। आप चाहते हैं कि आपको बीमारी न सताए, तो स्वास्थ्य के नियमों पर दृढ़तापूर्वक चलना आरंभ कर दीजिए। आप चाहते हैं कि लोग आपका लोहा माने, तो शक्ति संपादन कीजिए। आप चाहते हैं कि प्रतिष्ठा प्राप्त हो, तो प्रतिष्ठा के योग्य कार्य कीजिए। आप चाहते हैं कि ऊंचा पद हो, तो उसके लिए योग्य गुणों को एकत्रित करिए। धन, बुद्धि, बल, विद्या चाहते हैं तो परिश्रम और उत्साह उत्पन्न करिए। जब तक अपने भीतर वे गुण नहीं जिनके द्वारा मन की इच्छाएं पूरी हुआ करती हैं, तब तक ये आशा रखना व्यर्थ है कि आप सफल मनोरथ हो जाएंगे। संसार में सफलता प्राप्त करने की आकांक्षा के साथ अपनी योग्यताओं में वृद्धि करना भी आरंभ कीजिए। अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिखना अपने हाथ की बात है। यदि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, जैसा होना चाहते हैं उसके अनुरूप अपनी योग्यताएं बनाने में प्रवृत्त हो जाएं, तो विधाता को विवश होकर आपकी मनमर्जी का भाग्य लिखना पड़ेगा। आत्मनिर्भर व्यक्ति कभी भी बड़ी बड़ी कल्पनाएं नहीं बनाता। वह केवल उतना ही सोचता है जितना उसे करना होता है और जितना कर सकने की उसमें शक्ति होती है। वह अच्छी तरह जानता है कि उसे अपना काम स्वयं अपनी शक्ति से करना है। उसे किसी दूसरे के भरोसे नहीं रहना है। संसार में इतना अवकाश किसे रहता है जो दूसरों की समस्याओं के समाधान में रुचि दिखाए। जो आत्मनिर्भर हैं, आत्मविश्वासी हैं तथा आत्मनिर्णायक हैं, जिनके पास अपनी बुद्धि और अपना विवेक है, उनका ही जीवन सफल एवं संतुष्ट होता है। स्वावलंबी को किसी काम के लिए किसी दूसरे का मुंह नहीं ताड़ना पड़ता। वह अपने पथ के रोड़े खुद अपने हाथों से हटाता हुआ आगे बढ़ता चला जाता है। आत्मनिर्भरता तथा आत्मविश्वास ऐसे दिव्य गुण हैं जिनको विकसित कर लेने पर संसार का कोई भी कार्य कठिन नहीं रह जाता। यदि आप जीवन में सफलता, उन्नति, संपन्नता एवं समृद्धि चाहते हैं, तो स्वावलंबी बनिए। अपना जीवन पथ
खुद अपने हाथों प्रशस्त कीजिए और उस पर चलिए भी अपने पैरों से। निसंदेह यदि आप निष्कलंक निर्भीक जीवन के बीच सुख समृद्धि का सुख लेना चाहते हैं तो आत्मनिर्भर बनिए। अपना काम आप करिए, अपनी शक्तियों पर पूरा विश्वास कीजिए और कभी किसी बात के लिए किसी दूसरे पर यथासंभव निर्भर न रहिए। आप अवश्य अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मनोवांछित जीवन के अधिकारी बनेंगे। परावलंबी अथवा पराश्रित रहकर आप दुनिया में कुछ न कर सकेंगे। मनुष्य की शोभा आश्रित बनने में नहीं, आश्रय बनने में है। जब संसार में अन्य लोग आगे बढ़ सकते हैं, उन्नति कर सकते हैं, तब क्या कारण है कि उनकी ही तरह हाथ पांव तथा बुद्धि विवेक पाने पर आप सफल एवं समृद्ध न हो सकते? सामान्य स्थिति से ऊपर उठने के लिए हर व्यक्ति को प्रचुर मात्रा में स्वतंत्रता विधाता द्वारा प्राप्त है। समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी, ये 4 विभूतियां ऐसी हैं जिनका सदुपयोग, सुनियोजन कर हर व्यक्ति प्रगति की दिशा में आगे बढ़ता रह सकता है। वस्तुतः ये आत्म उन्नति के 4 चरण हैं। इन्हें अपनाने के लिए हमें जागरूकता, तत्परता और तन्मयता पूर्वक निरंतर प्रयत्नरत रहना चाहिए। समझदारी। समझदारी मनुष्य का सर्वोपरि गुण है। समझदारी सौभाग्य का प्रवेश द्वार है तो बेवकूफ़ी दुर्भाग्य का। समझदारी का अर्थ है तात्कालिक आकर्षण में संयम बरतना, दूर की सोचना, किसी काम की प्रतिक्रिया और परिणति का रूप समझना, स्थिति के अनुकूल निर्णय और प्रयास करना। समझदारी दैवी अनुदान नहीं है, वरन सतर्क विवेकशील व्यक्ति निरंतर अभ्यास करके इस गुण को स्थायी बनाते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। समझदारी के साथ दूरदर्शिता और विवेकशीलता अनिवार्य रूप से जुड़ी रहती है। समझदार व्यक्ति संयम, श्रम, मनोयोग और अनुशासन को उज्जवल भविष्य की नींव बनाते हैं। वे तात्कालिक लाभ पर कम ध्यान देते हैं, दूरगामी सत्परिणामों पर विचार करते हैं। इसलिए समझदार व्यक्ति समुचित सत्कर्ता, तत्परता और तन्मयता से अनेकानेक उपलब्धियां पाते ही चले जाते हैं। इसके विपरीत समझदारी से काम न लेने वाले व्यक्ति तत्काल के लाभ को देखते हैं और यह सोचते ही नहीं कि भविष्य में इसका क्या परिणाम होगा। जब उनकी जल्दबाजी, अदूरदर्शिता का परिणाम सामने आता है तो उन्हें दुख ही दुख सहन करना पड़ता है। उतावले, अस्थिर, आलसी, प्रमादी समस्त सुविधाएं होते हुए भी धूर्तों द्वारा ठगे जाते हैं और ठोकरें खाते, निरर्थक श्रम करते, कष्ट सहते, उपहास सहते, तिरस्कार पाते हैं और हर प्रकार से घाटे में रहते हैं। नासमझी जीवन के अनेक क्षेत्रों में देखी जा सकती है। विद्यार्थी जीवन में कुसंग में फंसना, आवारागर्दी करना, दुर्व्यसनों के साथ रहकर नशेबाजी, व्यभिचार जैसे दोष दुर्गुण अपना लेना, चटोरापन, उधार लेना, फैशन और ओछापन, ये सब नासमझियाँ ही तो हैं। समय रहते यदि व्यक्ति समझदारी से काम नहीं लेता तो फिर हाथ मलने और अपनी भूल पर सिल धुनकर पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। जैसे मछली थोड़े से आटे के लिए प्राण गंवा देती है, वैसे ही नासमझ व्यक्ति थोड़े से प्रलोभन के लोभ में अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर देता है। यदि व्यक्ति थोड़ी भी समझदारी से काम ले तो वह इंद्रिय संयम, समय संयम और अर्थ संयम अपनाते हुए उन दुर्गुणों को सरलतापूर्वक दूर कर सकता है जो उसकी जीवन संपदा को नष्ट करते हैं। दोष दुर्गुणों को स्वभाव का अंग बना लेने वाले समय बीतने पर किस प्रकार हाथ मलते और अपनी भूल पर सिर धुन धुन कर पछताते हैं, इसके उदाहरण अपने इर्द गिर्द ही देखे जा सकते हैं। समझदार फूंक फूंक कर कदम रखते हैं, गुण दोष पर विचार करते हैं, अनुचित के लिए दृढ़तापूर्वक ना बोलते हैं, उचित को आत्मिक विकास के लिए एकाकी निश्चय के आधार पर अपनाते हैं, संकल्प और साहस के साथ निश्चिंत रहकर
उद्देश्य पथ पर चलते हैं तो लक्ष्य तक पहुंचकर रहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में जूझते हुए राणा प्रताप वन पर्वतों में अपने छोटे परिवार सहित मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन ऐसा अवसर आया कि खाने के लिए कुछ भी नहीं। अनाज को पीसकर उनकी धर्मपत्नी ने जो रोटी बनाई थी उसे भी वन बिलाव उठा ले गया। छोटी बच्ची भूख से व्याकुल होकर रोने लगी। राणा प्रताप का साहस टूटने लगा। वे इस प्रकार बच्चों को भूख से तड़पकर मरते देखकर विचलित होने लगे। मन में आया शत्रु से संधि कर ली जाए और आराम की जिंदगी बिताई जाए। रानी को अपने पतिदेव की चिंता समझ में देर न लगी। उसने प्रोत्साहन भरे शब्दों में कहा, नाथ, कर्तव्य निष्ठा किसी भी मूल्य पर गंवाई नहीं जा सकती। सारे परिवार के भूखों या किसी भी प्रकार मरने के मूल्य पर भी नहीं। प्रताप का उतरा हुआ चेहरा फिर चमकने लगा। उसने कहा, प्रिय, तुम ठीक ही कहती हो। सुविधा का जीवन तुच्छ जीव भी बिता सकते हैं, पर कर्तव्य की कसौटी पर तो मनुष्य ही कैसे जाते हैं। परीक्षा की इस घड़ी में हमें खोटा नहीं, खरा सिद्ध होना चाहिए। राणा वन में से दूसरा आहार ढूंढ कर लाए और उनने दूने उत्साह से स्वतंत्रता संग्राम जारी रखने की गतिविधियां आरंभ कर दी।